त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का शिव पुराण के इस सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। महादेव की कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे शिव पुराण के रुद्र संहिता के तृतीय खंड अर्थात की पार्वती खंड के 5वें अध्याय का पाठ। आइए भोलेनाथ का ध्यान करते हुए पाठ को हम आरंभ करते हैं। जय शिव शंभु, जय भोलेनाथ। ब्रह्मा जी आगे का वृत्तांत नारद से सुनाते हुए बताते हैं, देवी दुर्गा ने अपने दिए गए वचन और देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए मैना के गर्भ में शुभ नक्षत्र में प्रवेश किया। उस समय मैना की सुंदरता अत्यंत ही दिव्य और अद्भुत आभा से भर उठी। प्रभामंडल में सुगंधित हवाओं तथा वृक्ष लताएं पुष्पों इत्यादि से आच्छादित हो उठी। निश्चित समय आने पर मैना के गर्भ से पार्वती अर्थात की सती का जन्म हुआ। वसंत ऋतु के काल में मध्य रात्रि की नवमी को मृगशिरा नक्षत्र चंद्रमा के साथ तब युति में था। उस समय उज्ज्वल चंद्रमा की भांति नन्ही महामाया का जन्म हुआ। पुत्र के जन्म होते ही सभी देवगण, मुनिगण, गंधर्व और अन्य सभी भी प्रसन्नतापूर्वक झूम उठे एवं उनकी स्तुति करने लगे। हिमालय और मैना पुत्री का मुख को देखकर फूले नहीं समाते थे। चंद्रमा की भांति धीरे धीरे सर्व गुणों से युक्त पार्वती बढ़ने लगी। उत्तम शिक्षा को ग्रहण करने के साथ ही साथ पार्वती को पूर्व जन्म की सारी बातों का ज्ञान हो गया। वक्त इसी तरह से पंख लगाकर उड़ता चला गया। एक समय की बात है, शिव प्रेरणा से तुम हिमाचल के घर गए। तब हिमाचल ने सब प्रेम पुत्री को भी बुलवाया। उन दोनों ने तुम्हें प्रणाम किया तथा तुम्हारा उचित स्वागत सत्कार किया। इसके बाद हिमाचल कहने लगे, हे मुनि श्रेष्ठ, कृपया मेरी पुत्री की कुंडली का विश्लेषण कीजिए। अच्छे और बुरे कर्मों के विषय में बतलाइए तथा यह किसकी पत्नी बनेगी यह भी कृपा कर बताइए। इस अनुरोध को तुम स्वीकार करके आपने पार्वती के हाथ और अंगों को देखकर कहा, यह सुखदायिनी शुभ लक्षणों से युक्त माता पिता और पति सभी के लिए आनंद प्रदान करेगी। सर्वगुण और शुभ लक्षणों से युक्त पुत्र के हाथों में सिर्फ एक ही विलक्षण रेखा है। इसका पति नंगा योगी होगा जिसमें कोई गुण नहीं होगा। सदैव वासना से युक्त उसके ना तो माता ही होगी और ना ही पिता। सदा ही अमंगल वेशभूषा धारण करने वाला वह योगी ही इसे पति के रूप में प्राप्त होगा। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं, हे नारद, तुम्हारे इन बातों से हिमालय और मैना अत्यंत ही दुखी हुए, परंतु पार्वती प्रसन्न होकर खिल उठी। इससे बचने का तब दोनों दंपति उपाय पूछने लगे और विषाद करने लगे। तब तुमने अपने बात को सत्य बतलाते हुए कहा, ठीक ऐसा ही रूप शिव शंकर का है। लीलाओं के लिए अनेक रूप में अवतरित होते रहते हैं। उनमें मौजूद बुरे गुण भी सभी अच्छे गुणों के बराबर हैं। किसी राजसी व्यक्ति में दोष दुख उत्पन्न नहीं करता। यह किसी अराजक व्यक्ति में दुख उत्पन्न कर सकता है। सूर्य, अग्नि और गंगा को इसके उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। सबके स्वामी शिव निर्विकार, अविनाशी और सभी के अधिष्ठाता हैं।
उनके हाथ अपने पुत्र को सौंपकर तुम भी प्रसन्न हो। रुद्र की सदा ही प्यारी बनकर पार्वती माता पिता और शिव को सुख प्रदान करेगी। शिव पार्वती के सिवा किसी अन्य को पत्नी के रूप में नहीं स्वीकार करेंगे। युगों युगों तक ऐसा युगल जोड़ी न कभी हुई है और न कभी होगा। इससे सभी का कल्याण और उद्धार होगा। शिव शिवा का यह मिलन संपूर्ण ब्रह्मांड का कल्याण करने वाला होगा। अतः पार्वती का हाथ शिव के अतिरिक्त किसी अन्य को बिल्कुल ना दें। तब हिमालय कहने लगे, हे नारद मुनि, मेरे मन में यह संशय है कि जो शिव गृहस्थ जीवन से विरक्त हैं और तपस्या में ही रत रहते हैं, वह भला विवाह बंधन को कैसे स्वीकार करेंगे। शिव के विषय में यह बात मालूम होता है कि पूर्व काल में उन्होंने सती से प्रतिज्ञा की थी कि उनके अतिरिक्त वह अन्य किसी भी स्त्री का वरण नहीं करेंगे। तब वह दूसरी कन्या के साथ किस तरह परिणय सूत्र में बंधेंगे। तब तुम गिरिराज को समझाते हुए कहने लगे कि तुम्हारी यह कन्या ही पूर्व जन्म में दक्ष की पुत्री सती के रूप में जन्म लेकर के शिव की अर्धांगिनी बनी थी। पिता के यहाँ पति के अपमानों से आहत होकर के उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया और पुनः तुम्हारे घर में पार्वती के रूप में जन्म लिया है। वह स्वयं शिव की पत्नी है, इसमें कोई संशय नहीं है। तब हिमवान के मन को शांति मिली और वह संदेह रहित हो गए। गिरिराज प्रसन्न होकर के पार्वती को लार और दुलार करने लगे एवं पार्वती के मुख पर उस समय लज्जा छा गई। इसके बाद तुम पुनः अपने लोक चले आए और गिरिराज प्रसन्न होकर के अपने भवन में प्रविष्ट हुए। जो मनुष्य इन कथाओं को श्रवण करता है, पठन करता है अथवा किसी अन्य को सुनाता है, उन सभी पर भगवान भोलेनाथ की कृपा रहती है। वैसे मनुष्य का सदैव कल्याण होता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को इन कथाओं का प्रतिदिन श्रवण करना चाहिए। जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ। दोस्तों, आज की कथा को हम यहीं पर विराम लगाते हैं। कल आगे की कथा का आरंभ करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।